Okay, welcome everyone. Today we will be starting with the labor variances, labor cost variances. Okay, so as far as labor variances are concerned, I'm giving here heading. As far as labor variances are concerned, सब लोग स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे, बी फोकस्ड। बस 5 मिनट का खेल है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे फटाफट जितना हो सके 2 सेशंस में। एंड आज अपना जो चैप्टर है वो हम लोग फिनिश कर देंगे। बाय द वे, जो न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट 2 सेशंस नहीं देखे थे, क्या आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया? क्या आप लोगों को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस समझ में आ गया? यस सर। सारा? यस सर। कुछ डाउट है आप लोगों को? नो, नहीं सर। ओके, चलो अब लेबर वेरिएंसेस के अंदर देखो, लेबर वेरिएंसेस के अंदर क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। सेकेंड वन इज लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस। एंड सर थर्ड वन इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। वहां पर यूसेज था, यहाँ पर एफिशिएंसी है यार, टाइम। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी या फिर लेबर टाइम वेरिएंस भी कहा जाता है, टाइम वेरिएंस। सर अगर मैं मटेरियल की बात करूं, ये क्यों करा रहा हूं? रिवीजन के लिए और याद रखने की टेक्निक के लिए, ठीक है। मटेरियल के केस में सर क्या रहता था? मटेरियल जैसे यहाँ पर लेबर है, वहां पर मटेरियल था, यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर मटेरियल मटेरियल रहता था, क्योंकि वो मटेरियल वेरिएंसेस थे। यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर मटेरियल रहता था। अच्छा, यहाँ पर वेरिएंस है, वेरिएंस है, वेरिएंस है, तो यहाँ पर भी हम लोग वेरिएंस लिखते थे। मटेरियल के केस में वेरिएंस लिखते थे, वेरिएंस लिखते थे। सर बात समझ में आ गई? फर्क सिर्फ इतना था सर, मटेरियल कॉस्ट, ये पहला जो वेरिएंस का नाम है दोनों में सेम है। ये मटेरियल वाला था इसलिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये लेबर वाला इसलिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये सेम। लेकिन अब एक बेसिक डिफरेंस समझ लेना कि नाम क्यों चेंज हुए। कॉस्ट तो दोनों की कॉस्ट निकल के आ जाएंगी, लेकिन अरे मटेरियल की जब हम लोग बात करते ना, तो मटेरियल में हम लोग क्वांटिटी देखते हैं। अरे मटेरियल की क्वांटिटी रहती है कि कितने क्वांटिटी मटेरियल परचेस किया, सेल किया, एक्सेट्रा। तो मटेरियल की क्वांटिटी और हर क्वांटिटी की प्राइस होती है, तो क्वांटिटी को प्राइस में तोला जाता है। इसलिए यहाँ पर दूसरा जो हम लोग लिखते थे वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस। ये तो मटेरियल की बात हुई। अब लेबर की बात करते हैं, लेबर मतलब एम्प्लॉइज, वेजेस, लेबरर्स की बात करते हैं, मजदूर, गड़ी। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि भाई तेरी प्राइस कितनी है? ऐसा नहीं बोला जाता है। नॉर्मली जब हम लोग लेबरर की बात करते हैं, लेबर की, लेबरर जो काम करता है उसको लेबर कहा जाता है। उस लेबर की जब हम लोग बात करते हैं, तब वहां पर जो है हम लोग रेट यूज इस्तेमाल करते हैं कि आपका रेट कितना है, आपकी प्राइस नहीं, आपका रेट कितना है, 1 घंटे का रेट। मजदूर जितना भी फैक्ट्री में काम करता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट की जाती है। इट कैन बी बेस्ड ऑन आवर्स, इट कैन बी बेस्ड ऑन आवर्स, यहाँ पर क्वांटिटी नहीं, यहाँ पर आवर्स। 1 घंटा काम किया इतना रेट, 2 घंटा काम किया इतना रेट। अगर देखो इंडिया में ऐसा ज्यादा ये फॉलो नहीं होता, इसलिए इंडिया में नॉर्मली सैलरी बेस्ड मतलब मंथली बेस्ड पेमेंट होती है स्कीम। लेकिन आप अगर यूरोप में जाए या इवन अमेरिका में जाए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, तो वहां पर आवर बेसिस आपको पेमेंट रहती है। तो वहां पर भी रेट सिस्टम चलता है, रेट सिस्टम। नॉर्मली अभी जो पेमेंट चल रहा है, आप मैगडी में काम करो, फिर वॉचमैन गिरी करो या फाइनेंस कंपनी में काम करो, नॉर्मली जो मिनिमम वेज रेट है, रेट देखो मैंने क्या वर्ड देखो मुझे क्या रेट, तो वो जो $60 भी चल रहा है वहां पर, ठीक है। तो इसलिए लेबर के केस में हम लोग रेट वर्ड यूज करेंगे। लेबर प्राइस करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, लेबर रेट। और याद कैसे करना है वो तो एग्जाम में दिया रहेगा। ओके, मटेरियल को हम लोग तो यूज करते हैं ना, मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं, और यूज मतलब क्या, क्वांटिटी यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी फॉर्मूला में ले लेते हैं, मटेरियल यूसेज। क्वांटिटी को यूज करते हैं इसलिए यूसेज। अच्छा, क्वांटिटी को यूज करते हैं इसलिए यहाँ पर यूसेज। यहाँ पर लेबर की तो क्वांटिटी नहीं होती है। क्या लेबर की क्वांटिटी होती है? नहीं,
एक लेबर की क्वांटिटी नहीं, लेबर की हम लोग एफिशिएंसी चेक करते हैं बेस्ड ऑन हिज टाइम वर्क, बेस्ड ऑन टाइम एलोकेटेड टाइम गिवन बाय दैट लेबर। तो यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी यूज होता है टर्म, या लेबर टाइम वेरिएंस टाइम। अगर वहां पर क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर टाइम यूज करेंगे, और अगर वहां पर हम लोग प्राइस यूज करते थे तो यहाँ पर रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये समझाने पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों को ये राइट हैंड साइड पे था वो लिखाया था, अब मैं उसको कर देता हूँ रब। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको लिखनी है कि ये सर लेबर वेरिएंस के तीन टाइप, जैसे मटेरियल कितने थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इन द सेम मैनर सर लेबर वेरिएंस के कितने थे, लेबर वेरिएंस में लेबर कॉस्ट पहला सेम, दूसरा प्राइस की जगह रेट। तो आप लोगों को ये समझना है कि सर प्राइस मटेरियल के केस में मटेरियल प्राइस बोलते हैं, लेकिन जब भी लेबरर का बात आती है तब प्राइस इज कन्वर्टेड इनटू रेट। ठीक है, लेबर वेरिएंस के केस में। मटेरियल वेरिएंस के केस में वहां पर हम लोग यूज करते थे यूसेज, यूसेज मतलब क्वांटिटी करते थे। यहाँ पर हम लोग यूसेज मतलब एफिशिएंसी वर्ड यूज करेंगे, एफिशिएंसी मतलब टाइम, और टाइम डिनोट्स किस में हो जाएंगे, नॉर्मली आवर्स में, आवर्स में। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। सर नाम कैसे याद रखने थे, आपने बखूबी से बताया, हम लोग ने बखूबी से दिमाग में सर स्टोर कर दी। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर प्राइस नहीं सर, लेबर रेट वेरिएंस, एंड सर लेबर एफिशिएंसी या टाइम वेरिएंस। एक एक करके फॉर्मूला बता देता हूँ, एक ही साथ में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, चैप्टर फिनिश। आ जाइए यहाँ पर सभी लोग मेरे साथ साथ, हम साथ साथ पहला हम लोग करेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस सर वहां पर फॉर्मूला क्या था, लेबर कॉस्ट वेरिएंस या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला है। ओके सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं दिया रहता तो हम लोग एक फॉर्मूला निकालते, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाता सर, तो वहां पर हम लोग क्या लेते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बराबर ना। यहाँ पर क्वांटिटी को किससे रिप्लेस करना है, क्वांटिटी को आवर्स से रिप्लेस करना है, आवर्स टाइम से। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर्स हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय, वहां पर क्या करते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट। सेम चीज, सिर्फ प्राइस को कट करके रेट और क्वांटिटी की जगह आवर्स आ जाएगी, बस बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सब सेम फॉर्मूला, सेम एवरीथिंग सेम। आ जाए एक्चुअल कॉस्ट कैसे मिल जाता है सर, माइनस है बीच में तो माइनस किया, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का ये फॉर्मूला, सॉरी, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का ये फॉर्मूला निकल के आ गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ओके सर, सेकेंड सर, सेकेंड फॉर्मूला क्या है, लेबर रेट वेरिएंस, प्राइस नहीं आएगा यहाँ पर, लेबर रेट वेरिएंस आएगा। ओके सर, सर लेबर रेट वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे सर, स्टैंडर्ड प्राइस ले देते, अब क्या लेंगे, स्टैंडर्ड बोलो ना यार, रेट माइनस एक्चुअल प्राइस ले देते, अब क्या लेंगे, रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल, वहां पर क्वांटिटी लेते थे, अब यहाँ पर क्या लेंगे, क्वांटिटी मतलब क्या, आवर्स। सेम मटेरियल वाला फॉर्मूला एक याद करना है आप लोगों ने, लेबर का सिर्फ कन्वर्ट करते जाने का। देखो मटेरियल में क्या रहता था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें सिर्फ याद रखना है कि क्वांटिटी विल बी कन्वर्टेड इनटू आवर्स, तो क्वांटिटी की जगह क्यू की जगह आवर्स आए, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड, वहां पर क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस विल बी रिप्लेस विद रेट, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट आ गया, इतना ही, बाकी कुछ भी नहीं है। आइए थर्ड फॉर्मूला कर लेते हैं अब, थर्ड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या टाइम वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी या फिर टाइम वेरिएंस। ठीक है ना, तो सर वो कैसे होता है, देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू, अब टाइम है ना, लेबर एफिशिएंसी मतलब लेबर टाइम वेरिएंस, तो यहाँ पर क्या लेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस की जगह क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रेट, खत्म, फॉर्मूला हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, एग्जाम्पल से ले लेंगे, चैप्टर फिनिश हो गया है। बात समझ में आ रही है क्या, यस सर।
एक बार फिर से मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ आप लोगों को याद होने के लिए, कंफ्यूजन न होने के लिए, और बाद में मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। एक बार फिर से कम ऑन एवरीवन, मैं रिवाइज करवाना चाहूंगा। पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलो बोलो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी into मल्टीप्लाइड standard बाय price स्टैंडर्ड प्राइस माइनस minus actual एक्चुअल quantity into actual. क्वांटिटी Actual quantity मल्टीप्लाइड into बाय एक्चुअल actual प्राइस। price. अच्छा, अगर मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस की बात करूं तो वहां पर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह सिर्फ क्या हो जाएगा? आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस की जगह रेट है, वही चीज। क्वांटिटी की जगह यहाँ पर आवर्स लेना है और प्राइस न बोल के रेट लेना है, खत्म। माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मतलब एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस मतलब एक्चुअल रेट। सिर्फ मैंने क्या किया? क्वांटिटी को आवर्स बदल दिया, सिर्फ मैंने क्या किया? क्वांटिटी को आवर्स में बदल दिया एंड प्राइस को रेट में बदल दिया। बस यही चीज है सर, और कुछ भी नहीं। आसान तरीके से, टेक्निक से मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया है एंड उसी बदौलत हम लोग 3 दिन में ये चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस, जब ज्यादा डिटेल में जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, और अक्सर बच्चे सिंसियर नहीं रहते। इक्का दुक्का कोई 2 या 3 स्टूडेंट सिर्फ टॉपर्स होते, जो सिंसियर होते थे, उनको लगता है कि नहीं सर को नॉलेज है, सर हमें कुछ वैल्यू सिखा रहे। लेकिन मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स को लगता है क्या सर पढ़ा रहे, इतना चीजें हमें कुछ आता ही नहीं है ये वो। इसलिए वो छोड़ दिया हूँ मैंने। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से टेक्निक वे में ही मैंने अब से सिखाता हूँ, तो उसी वे में सिखाऊंगा, सबको आ जाएगा, कोई भी रहने दो। ओके, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। आइए, ये मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट सर हम लोग ने सीख लिया सर, एकदम 1 नंबर हो गया सर हमारा। ओके सर। सर अब हम यहाँ पर एक हमें बता दीजिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, यहाँ पर मटेरियल प्राइस, अगर लेबर की बात करूं तो लेबर क्या हो जाता है? रेट वेरिएंस, बिकॉज प्राइस रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके सर, समझ में आ गया एकदम। सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? प्राइस वेरिएंस है ना, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, सबका फॉर्मूला याद है। लेबर रेट वेरिएंस, सर वो भी फॉर्मूला याद हो गया हमारा। स्टैंडर्ड प्राइस की जगह सर रेट लेना है, माइनस एक्चुअल प्राइस की जगह रेट लेना है। अब ये रेट वाला है ना, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ये प्राइस था इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सिंपल सिंपल है। इनटू एक्चुअल मटेरियल था इसलिए क्वांटिटी, ये लेबर है वो आवर्स रहता है। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। अब मैं करूंगा सर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज मतलब, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके सर, या टाइम वेरिएंस, या फिर क्या मटेरियल टाइम वेरिएंस, एमटीवी। अब सर मटेरियल यूसेज मतलब क्वांटिटी, मतलब सर हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस कर देते थे सर। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लेबर लेना चाहिए क्या हम लोग भी? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर टाइम वेरिएंस, ठीक है। एलईवी या फिर एलटीवी, एमटीवी नहीं, क्योंकि ये लेबर वाला है ना पूरा नीचे का। ओके, तो यहाँ पर सर हम लोग क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह क्या लेंगे? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस की जगह रेट। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? Yes sir. Yes. एवरीवन sir. एकदम क्रिस्टल क्लियर? चलो आ जाइए Yes sir. टेक्स्ट बुक के ऊपर आ जाइए। विल डू इलिस्ट्रेशन नंबर 9। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 होमवर्क। इलिस्ट्रेशन 9 विल बी होमवर्क, ठीक है। वो कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 अगर एग्जाम में सिर्फ लेबर के बारे में अगर एग्जाम में आए तो इलिस्ट्रेशन नंबर 10 आ सकता है। तो इलिस्ट्रेशन 10 को रेड पेन से मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डन। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 10 करते हैं, एकदम आसान तरीके से समझ लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, बूस्ट कर देते हैं विदाउट डूइंग एनी टाइम पास। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइस, कम ऑन, check it out. From the following information calculate labor cost variance, labor rate variance, labor efficiency variance, in variance find करो। अब देखो क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स 24 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन दिया हुआ है, एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है, एक्चुअल रेट दिया हुआ है। खबरदार, पहले तो मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, पहला क्वेश्चन ही तरह आराम से। तो देखो क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पे लिए कितना दिया वो लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन
स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना 4 यूनिट्स, बराबर ना। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट्स, प्रोडक्शन तो भाई क्वांटिटी में रहेगा ना, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, तो आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स कितना दिया हुआ है 24 आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स दिया हुआ है 24 आवर्स। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 18 पर यूनिट रेट है ये, ठीक है। रेट हमेशा सेम रहेगा, रेट हमारा फिक्स्ड रहता है, वो तो चेंज नहीं होता। अब चेक करेंगे, क्या चेक करूंगा मैं, आई विल चेक दिस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन विद एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट। मैं यहाँ पर इसी के सामने चाहिए तो लिख देता हूँ, क्वेश्चन समझाने के लिए आप लोगों को, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना देखो 1800 यूनिट्स, क्या ये सेम है कि अलग अलग यूनिट्स है, सेम है कि अलग है। ये यहाँ पर देखो कितना है 1800 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन सिर्फ 4 यूनिट्स। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को एक्चुअल प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना है, बस मैं मतलब ये मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता हूँ डेटा स्टैंडर्ड वाले टेबल में, ठीक है। ओके सर, एक्चुअल आवर्स दिया हुआ है सर, एक्चुअल आवर्स कितना दिया हुआ है 10,500 आवर्स, एंड सर एक्चुअल रेट भी दिया हुआ है, एक्चुअल रेट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज 3.10 पर आवर। बात समझ में आई, बात समझ में आई सी यस। आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, ये Yes, क्वेश्चन sir. आप लोगों ने देखा है ना। Yes. Yes. अब अगर आप लोगों ने ना, अगर आप लोगों ने ना देखा होगा, थोड़ा दिमाग लगाया होगा या ऑब्जर्व किया रहेगा, तो यहाँ पर सर स्टैंडर्ड रेट 18 पर यूनिट बताया गया, और यहाँ पर एक्चुअल रेट 3.0 पर आवर बताया गया। रेट आवर के हिसाब से होना चाहिए ना, यूनिट के हिसाब से नहीं, मैंने बताया था ना, अभी बताते अमेरिका यूरोप का भी एग्जाम्पल लिया, तो ये यूनिट के हिसाब से 18 है, यस और नो। तो मुझे आवर्स के हिसाब से करना पड़ेगा, तो ये 18 पर यूनिट है, तो कितने आवर्स, तो मुझे आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे आवर्स में ये मिल जाएगा रेट। तो 4 के लिए 24, ठीक है ना, देखो ना 4 यूनिट्स फॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 4 यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स कितना है 24 आवर्स। 4 यूनिट्स के लिए, 4 यूनिट्स के लिए 24 आवर्स, 4 यूनिट्स के लिए 24 आवर्स, मुझे 1 यूनिट के लिए चाहिए सर। 1 यूनिट के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड रेट 18 पर यूनिट दिया हुआ है, ऐसा मतलब क्या ये पर है, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट, तो मुझे 1 यूनिट के लिए कितने आवर्स लगते हैं वो चेक करना है, मेरा आंसर बन जाएगा। तो क्या करूंगा मैं 24 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो वो तो यही हो गया कि 24 इंटू 1, ये ऐसा हो गया ना 24 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, मतलब ये ऐसे ही हो गया ना कि 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4 4 5 24 6 24, तो 6 आवर्स आ गया आंसर। इतना आंसर आ गया 6 आवर्स पर यूनिट। सर ये ऐसा करने से अच्छा सर, अगर हमें फॉर्मूला वाइज प्रेजेंटेशन वाइज अच्छे से करना है, तो सर ये एग्जाम में कैसे लिख सकते फॉर्मूला, सिंपल है, हम ऐसा लिखेंगे कि स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट फाइंड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पर यूनिट फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स लेंगे, क्या लेंगे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट चाहिए ना, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, मतलब टोटल प्रोडक्शन या टोटल यूनिट्स लेंगे, यूनिट्स मतलब टोटल प्रोडक्शन, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना निकल के आया था यहाँ पर 24 आवर्स, तो मैंने लिया 24 आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है 4 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाय 4 यूनिट्स, तो कितना आ गया 6 आवर्स, 6 आवर्स पर यूनिट, ओके 6 आवर्स आ, 6 आवर 1 यूनिट के लिए, बराबर है, यस और नो। अब स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ 18 पर यूनिट, ठीक है ना, तो मैं सिंपली क्या करूंगा अब 18 डिवाइडेड बाय 6,
आपको ये इजी लगा कि ये फॉर्मूला के हिसाब से आप ऐसे प्रेजेंट करोगे एग्जाम में, बताओ। तो आगे क्वेश्चन से मैं वही करूंगा अगर क्वेश्चन में आया रहेगा तो। पहले तो ये 6 आवर्स किधर से आया वो पता चल गया। यस सर। तो तो ये फॉलो करो, क्योंकि ये आप हो सकते हैं भूल जाओगे या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं, ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों के लिए बना दिया। तो ऐसा करेंगे हम लोग। क्या करोगे एवरीवन यहाँ पर, हमेशा स्टैंडर्ड रेट लेबर के केस, मटेरियल में झमेला नहीं है, लेबर के केस में ये फंसाया आप लोगों, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, ये 3.10 है और ये 18 है, डायरेक्ट 18 नहीं लेते और क्वेश्चन सॉल्व कर देते और उनका आंसर रॉन्ग आता है, और फिर लगता है मैंने सब कुछ फॉर्मूला सही लगाया, सब कुछ सही लगाया और एग्जाम में मुझे मार्क्स नहीं मिले। कैसे मिलेंगे भाई, तूने ये चेक नहीं किया ना कि यहाँ पर सर पर यूनिट लिखा हुआ और यहाँ पर आवर है। जब आप दोनों की तुलना करोगे, कुछ भी कंपेयर करोगे, व्हेन यू विल कंपेयर स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल, जब हम वेरिएंस एनालिसिस करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, तो पैमाना तो सेम होना चाहिए, पैरामीटर्स तो सेम होने चाहिए चेक करने के लिए, वरना आंसर रॉन्ग आ जाएंगे। तो 18 पर यूनिट है, उसको 18 पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें मिल गए 16 आवर्स है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अभी 18 डिवाइडेड बाय 16 आवर्स, उसका चाहिए तो फॉर्मूला लिख के दे देता हूं यार। स्टैंडर्ड रेट पर आवर या इसी लाइन मतलब पर रहता है, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट डिवाइडेड बाय, बराबर है ना, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट डिवाइडेड बाय क्या करोगे, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। ये फॉर्मूला बन गई। तो ये एक फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला। कल मैं आप लोगों को पूछूं, कोई ये फॉर्मूला देता नहीं, किसी भी टेक्स्ट बुक में है नहीं, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजी चाहिए तो बस ये दोनों चीज दिमाग में रखने की। ऐसा अगर आया तो ये एकदम टफ केस है जो एग्जाम में आ सकता है, बाकी ऐसा आता नहीं। अगर आप इलिस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है। और यहाँ पर ये ऐसा ट्विस्ट था, तो लोग कहेंगे कि सर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पर आर कर दो तो सॉल्व कराएंगे। अरे कॉमन सेंस है भाई, जब कंपैरिजन की बात है, ये 3 रुपए और ये 18 रुपए, इतना का भी डिफरेंस हो सकता है क्या? इतना बेकार मैनेजर, परचेस मैनेजर कभी हो सकता है क्या? प्रोडक्शन मैनेजर इतना बेकार हो सकता है क्या? 3 किधर और 18 किधर, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी याद रखो, क्वेश्चन में अगर जाने दो वो बहुत एनालिसिस लेवल पे हो जाता है, स्टूडेंट लेवल पे उतना नहीं, लेकिन एक याद रखो कि ये अगर बहुत छोटा ये बड़ा है तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है, तो आगे का पढ़ लेना। ये पर आवर है और ये पर यूनिट है, तो यूनिट को आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि लेबर कर दो, मटेरियल रहता तो क्वांटिटी में। मटेरियल केस में वैसे भी कुछ झमेला होता नहीं, ऐसा कुछ रहता नहीं आवर पे उसका, तो टेंशन की बात नहीं। लेबर के केस में ये दो फॉर्मूला लगाने हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, इसलिए ये हार्ड क्वेश्चन मैंने उठाया। ओके, तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना दिया हुआ है 18, एंड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकाल के आया 6, तो कितना आ गया 6 6 6 12 6 3 18, ठीक है ना, 3 पर आवर आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट हम लोग ने कैलकुलेट किया, कितना सर 3 पर आवर, बस समझ में आई, 3 पर आवर, ₹3 पर आवर, ये ₹3 पर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या पब्लिक को? इतना अगर हो गया तो अब टेबल नॉर्मल फॉर्मेट जैसा मटेरियल में करते थे यहाँ पर भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इस साइड क्या लिखूंगा, स्टैंडर्ड्स। पहले तो यहाँ पर लिखूंगा फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। कितना एक्चुअल प्रोडक्शन है इस क्वेश्चन में, 1800 यूनिट्स। यहाँ पर लिखूंगा स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर लिखूंगा एक्चुअल्स। ठीक है, कुछ डरने की बात नहीं, इजी सा है, एक ही मटेरियल है, एबीसी भी नहीं है। पहले मटेरियल के केस में हम लोग क्वांटिटी लिखते थे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवर्स। वहां पर लिखते थे सर प्राइस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, फिर मुझे मिल जाएगा सर यहाँ पर कॉस्ट। सब कुछ सेम, सिर्फ क्वांटिटी की जगह आवर्स आ गया, प्राइस की जगह रेट आ गया, कॉस्ट विल बी द सेम।
यहाँ पर भी लिखेंगे सर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, इट्स नॉट आवर्स, इट आवर्स, प्रोनाउंसिएशन आवर्स ही होता है ना। आपको लगेगा कि सर क्या बोल रहे, OURS, वो आवर्स होता है। ओके सर। अब सर क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिफरेंट है, और स्टेप वाइज भी हम अगर जाए तो पहले एक्चुअल प्रोडक्शन की साइड, एक्चुअल वाली साइड हम लोग क्या करते, फिल कर देते, क्योंकि उसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं रहती, कॉपी पेस्ट करनी रहती है, राइट। तो हम लोग ने ऊपर का डेटा जो था वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा। आप लोग मुझे बताओ एक्चुअल आवर्स, यहाँ पर देख लीजिए एक्चुअल आवर्स कितने थे, 10,500 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट कितना है 3.10, चलो मल्टीप्लाई करो। 32,550. 32,550 मौज आ गई, मजे कर दिए, बराबर है। यहाँ पर रेट हम लोग ने फाइंड कर लिया, कितना आया 3, बराबर है। अब सर यहाँ पर जो आवर्स फाइंड करेंगे, पहले जैसे करते थे उसी हिसाब से करेंगे आवर्स। क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं यहाँ पर 24 आवर्स, राइट और रॉन्ग, राइट। 24 आवर्स हम लोग उसको किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। मटेरियल वेरिएंस में भी सेम कर देते हैं। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट्स दिया हुआ है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 1800, फिर यहाँ मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लगाया जो वहां पर भी लगाता था, क्या स्टैंडर्ड वहां पर लगाता था क्वांटिटी, यहाँ पर लगाऊंगा क्वांटिटी की जगह आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन स्टैंडर्ड, वहां पर प्रोडक्शन, यहाँ पर भी प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। ओके सर, करो ये कैलकुलेट, 10,800. कितना 10,800. बताओ रे जरा सब लोग, एक ही जन रिप्लाई कर रहा है कब से। 10,800. देखो 24 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो मुझे मिल जाएगा 6, बराबर है, इंटू 1800 लिखा हुआ है, तो 18 6 जा कितना 108, तो यहाँ पर आ गया 10,800, इंटू 3 कर दो, इंटू 3 32,400. तो कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 32,400, 32,400। आइए अब सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला के अंदर सर सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी तो सर अपना काम हो गया है सर, बाकी तो सर अपना काम हो गया है, ये यहाँ पर यहाँ तक हो गया था, ठीक है ना। ये फॉर्मूला थी जो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, बोलो चलो फॉर्मूला बोलो क्या आ जाएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड Hours. आवर्स, Standard क्वांटिटी जगह hours. आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड Rate. रेट माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल Rate. देखो प्रैक्टिस लगेगी थोड़ी, बाद में आपको बहुत इजी लग जाएगा। स्टैंडर्ड आवर, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड मतलब कौन सी साइड, ये साइड, स्टैंडर्ड आवर्स, तो आवर्स कितने स्टैंडर्ड आवर्स बोलो, 10,800. 10,800 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है, ये देखो मैं हाईलाइट करता हूँ, स्टैंडर्ड वाला 3. रेट कितना है 3. 3, ठीक है ना, ब्रैकेट कंप्लीट, माइनस एक्चुअल, एक्चुअल मतलब इस साइड, एक्चुअल क्या पूछा है आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितना है 10,500. मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट कितना है 3.10. तो 10,800 इंटू 3 यहाँ पर हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, जो कॉस्ट है यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिए, कितना है वो 32,400, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 32,400 माइनस, ठीक है ना, और इसका टोटल भी यहाँ पर हम लोग ने कर दिए कॉस्ट 32,550, ठीक है ना 32,550। अब बोलो माइनस करो ये कैलकुलेटर पे, 32,400 को माइनस कर दो 32,550 से कैलकुलेटर पे, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 150 adverse. -150 आ रहा है, बराबर है। तो -50 आ रहा है तो उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 150 Adverse. एडवर्स, 150
ए ब्रैकेट में डाल देते एडवर्स। सर हो भी गया, मैंने कहा हाँ हो भी गया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकल के आ भी गया। चलिए अब हम लोग करेंगे लेबर प्राइस की जगह क्या आएगा, रेट, लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। ठीक है, आइए बताओ स्टैंडर्ड रेट कितना है। अब आप लोग बताओ कि मैं नहीं कुछ बोलूंगा। 3 3 माइनस एक्चुअल रेट 3.10 3.10 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स 10,000 10,500 10,500। जब एक्चुअल्स की बात करूं स्क्रीन पे देखना, तो एक्चुअल के साइड पे जाने का, आवर्स बोलूंगा तो आवर्स, रेट तो रेट, कॉस्ट तो कॉस्ट, ऐसे देखना है। जब मैं स्टैंडर्ड का कुछ बोलता हूं तो इस साइड आने का रहता है, आवर्स बोलूं तो यहाँ पर, रेट बोलूंगा तो यहाँ पर, कॉस्ट बोलूंगा तो यहाँ पर। अरे समझ में आ रहा है पब्लिक को? Yes. इक्वल टू 3 माइनस 3.10, 3 माइनस 3.10 कितना होता है, माइनस 0.1 माइनस Minus 0.1. ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या है 10,500 बराबर है। चलो मल्टीप्लाइड बाय 10,500 करो इसको, मल्टीप्लाइड बाय 10,500, योर आंसर विल कम एज माइनस 1050। अब ये माइनस में है, माइनस में, ठीक है माइनस में है, तो क्या करोगे 1050 एडवर्स। एडवर्स। यहाँ पर भी देखो 150 क्या था, माइनस में था, माइनस में, इसलिए 150 एडवर्स। ऐसी प्रैक्टिस रखो एग्जाम में, जो माइनस रहेगा वो पहले माइनस लिखो और उसके नीचे एडवर्स लिखो, वरना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा एफ ए के। तो जो माइनस माइनस जिधर जिधर माइनस में डाल दो, लास्ट में माइनस आता है तो और एक इक्वल टू देके एडवर्स लिख दे, इट विल बी हैंडी फॉर यू ऑल। आ जाइए सर, लेबर रेट वेरिएंस भी मिल गया, मैंने कहा हाँ मिल गया। अब सर कौन सा, अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस या लेबर टाइम वेरिएंस, और सर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेबर सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट। आइए चलो स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड के साइड पे आवर्स बताओ कितना है, 10,800. एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल के साइड पे जाओ, आवर्स देखो कितना है 10,500 10,000. स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड के साइड जाओ, रेट देखो कितना है 3 3. आइए सबसे पहले करेंगे 10,800 माइनस 10,500 कितना हो गया 300, ये सर नो पॉजिटिव 300 और मल्टीप्लाइड बाय 3 है, 3 3 9 आ गया कितना 900 प्लस में, मतलब क्या ये फेवरेबल। ओके, उसके बाद हम लोग सर हमेशा अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है उसके लिए क्या करते हैं सर, उसके लिए सर हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, तो वी विल चेक लेबर कॉस्ट वेरिएंस, हाउ डू वी वेरीफाई, कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, राइट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना है 150 एडवर्स है, मतलब माइनस 150 है, राइट। और यहाँ पर लेबर रेट वेरिएंस कितना है 1050 एडवर्स 1050. प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है 900 फेवरेबल है। बात समझ में आई? तो आपको अगर ये कंफ्यूजन होता है ना एडवर्स फेवरेबल स्टार्टिंग में माइनस प्लस करने के लिए, तो आप एक काम किया करो, आप लोग क्या करो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का पहले ये फिगर लिया करो माइनस 150 इज इक्वल, मतलब इन दोनों की टोटल भी माइनस 150 होनी चाहिए। यहाँ पर इसको उठाओ माइनस 1050, ठीक है प्लस है यहाँ पर, तो हम भी प्लस करेंगे, और ये कितना है 900 दिख रहा है ना 900, काम कर दे प्लस 900, इसके नीचे यहाँ पर भी लिख देना है 900 फेवरेबल, तो ये भी 900 है, तो यहाँ पर हम लोग 900 कर देंगे सिंपली, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस 150 रखना है, और यहाँ पर इन दोनों का कैलकुलेशन करना है, माइनस 1050 प्लस 900, माइनस प्लस माइनस, बिगर Minus. साइड इज 1050, इसलिए माइनस की साइन आ जाएगी। चलो अब आपको सिंपली क्या करना है 1050 माइनस 900 करना है, कितना आ गया 150, 150. देखो दोनों मैच हो गया, 150 एडवर्स इज इक्वल टू 150 एडवर्स, मतलब अपना आंसर है राइट। समझ में आया? यस सर। Yes. समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। Yes.
इलिस्ट्रेशन नंबर 11 होमवर्क है, सेम डिट्टो, अभी जैसे किया ना सेम डिट्टो है, इट इज मेड फॉर प्रैक्टिस। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 होमवर्क, तो आज 2 होमवर्क निकल के आ गए सर, इलिस्ट्रेशन नंबर 9, इलिस्ट्रेशन नंबर 11, 10 हम लोग नहीं कर दिए सर। इलिस्ट्रेशन 9 में क्या था, डायरेक्ट स्टैंडर्ड एक्चुअल दिया हुआ है, ना स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है ना एक्चुअल प्रोडक्शन है, सीधा टेबल बनाना है, आवर्स रेट कॉस्ट, आवर्स रेट कॉस्ट, स्टैंडर्ड वाला एक्चुअल वाला लिखना है, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन से, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। जिस क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, तो जो दिया रहता है वो चुपचाप कॉपी पेस्ट और सॉल्व करना है, तो वो बहुत ईजी है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम पास नहीं करवाया आप लोगों का, सेम है जैसे मटेरियल का करते थे वैसा। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 9 आपका होमवर्क है। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 मैंने यहाँ पर करवाया, विच वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट, इसलिए वो करवाया, वो भी मैंने आसान किया है, होपफुली आपको वो आसान लगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 सेम डिट्टो है, कॉपी पेस्ट, इसलिए वो आप लोग घर पे ट्राई करना, नहीं आया तो फिर मैं कल के सेशन में कर लूंगा, या फिर सेशन डिस्टर्ब नहीं करते, कल के सेशन में मैं नहीं करूंगा, बिकॉज टुमारो विल बी स्टार्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। आप एक काम कर लेना, कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे मैसेज कर दो, कॉल कर दो, फिर मैं कॉल पे आप लोगों को जो भी रहेगा वो बता दूंगा, ठीक है? ओके सर, समझ में आई बात? नाउ अब मिक्सचर कर देते, मतलब मटेरियल लेबर मिक्स वाले क्वेश्चंस भी तो एग्जाम में आ सकते हैं, डिफिकल्ट वाले एकदम लेंदी, तो वो करके देख लेते हैं। विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 13 इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, कम ऑन।